Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो आज का हमारा जो स्टडी सेशन का टॉपिक है वो है सिक्किम, उसके इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स, इकोनॉमिक, रिवर्स, फेस्टिवल्स एज वेल एज इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिक्किम जो है वो है हमारा, हम मैप के थ्रू इसको समझते हैं एक बार। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, ईस्टर्न हिमालय में, और बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत जो कि चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है, फिर नेपाल, भूटान, और इंडियन स्टेट की बात करें तो हमारा ये बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। चलिए अब इसको डिटेल में हम समझते हैं। जोग्राफिकल फीचर में देखें तो सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक, स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज भी, और पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें भी लीस्ट पॉपुलस स्टेट में से एक है, जिसका टोटल एरिया है 7096 स्क्वायर किलोमीटर। बॉर्डर शेयर करता है आपका नॉर्थ ईस्ट साइड से, तिब्बत साइड से, भूटान से ईस्ट साइड से, वेस्ट बंगाल से साउथ साइड से, और नेपाल से वेस्ट साइड से। फिर उसके बाद टेरेन की बात करें तो लैंड तो है, बट जो लैंड है वो मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है वो माउंटेनियस लैंड है, एंड कुछ प्लेन भी है, बट मेजॉरिटी जो है वो आपका माउंटेनियस लैंड है, जिसकी एलिवेशन है 280 अबव सी लेवल। ठीक, ये आपका हो गया। देखिए, और जो आपका समिट है, जो कंचनजंगा समिट है, जो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है, वो सिक्किम में है, जो कि 35% एरिया कवर करता है सिक्किम का, और ये इंडिया का हाईएस्ट पीक भी है कंचनजंगा, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था। फिर बात करें तो सिक्किम को अगर बात करें तो जो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा उसकी वेरिएशन भी आपको, उसकी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सर्दर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल है, मतलब थोड़ा गर्म है, जिसमें समर जो है वार्म रहता है और विंटर जो है कूल रहता है। फिर जो नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो उसका जो आपका क्लाइमेट देखने को मिलता है टेम्परेट है, मतलब थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, जिसमें कोल्ड विंटर और वार्म समर सीजन होता है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन सिक्किम, अगर ऊपर जाएंगे हाईएस्ट एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा तो आपको अल्पाइन क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ठंडा एरिया है, जो कि मोस्ट ऑफ द ईयर स्नो से ही कवर रहता है। देखिए, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो एक निक नेम है, वैली ऑफ राइस भी कहा जाता है। सिक्किम को वैली ऑफ राइस भी कहा जाता है, और ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 मई 1975 में, और इसके पहले ये किंगडम ऑफ सिक्किम के नाम से जाना जाता था। कैपिटल गैंगटॉक है, डिस्ट्रिक्ट टोटल आपको 6 हैं सिक्किम में। और अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तो उसमें 32 सीट्स हैं, यूनिकैमरल है। और नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में एक सीट है, लोकसभा में एक सीट है। और एरिया वाइज बात करें तो स्टेट का रैंक है 27th है। और आपको बता दिया है हाईएस्ट एलिवेशन कंचनजंगा है, जिसकी जो लंबाई है 8586 मीटर है। और आपका हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो रैंक है 32, और जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन है वो रूरल एरिया में रहती है 74%, अर्बन में सिर्फ 25% देखने को मिलता है। लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, सिक्किम, लेप्चा और इंग्लिश, और एडिशनल लैंग्वेज है गुरुंग, लिम्बू, मागर, मुखिया, निवाड़ी, राय, शेरपा, तमांग। ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो 81.42% है, और जो आपका सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है 890 पर 1000, मतलब कि 10th रैंक है इसका। और मैमल्स की बात करें, जो सिक्किम का मैमल है वो रेड पांडा है, और बर्ड है ब्लड फिजेंट, फिश है कॉपर मैसीर। ये तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हो गए। फिर उसके बाद बात करेंगे वेजिटेशन की। जोग्राफी का जो वेजिटेशन है सिक्किम का डिफरेंट है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे वेजिटेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन, जिसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज, श्रब्स, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि नॉर्दर्न पार्ट का जो है टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज, जैसे पाइन हो गए, फर्स हो गए, ये इस तरह के ट्री होते हैं। जैसे बर्फ़ पड़ता है तो बर्फ़ जो है इसी पे इस तरह के ये दिखते हैं,
ये आपको मोस्टली हिमालय पे ही देखने, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहीं देखने को मिलता है। और हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है वो आपका अल्पाइन वेजिटेशन से ढका है, जिसमें छोटी छोटी आपको ग्रास भी दिखेंगे, श्रब्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स दिखेंगे। फिर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है सिक्किम जो है, क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी भी है, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, स्पीयर, स्नो लेपर्ड, एलिफेंट, ये सब देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज है इंक्लूडिंग हिमालयन मोंगल। ये देखिए हिमालयन मोंगल कुछ इस तरह का दिखता है, कितना खूबसूरत इसका कलर है, ब्लू ऑरेंज का कॉम्बिनेशन ग्रीन का, जिसमें ब्लड फिजेंट है जो कि स्टेट बर्ड भी है, एंड इम्पियन फिजेंट भी है। फिर बात करेंगे टूरिस्ट के हिसाब से जो सिक्किम है वो बहुत पॉपुलर है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। सिर्फ भारत से ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ब्यूटीफुल सीनरी के लिए फेमस है, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, एज वेल एज यहाँ का जो रिच कल्चर है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि कुछ टूरिस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जैसे कि नाथुला पास हो गया, यामथांग वैली हो गया, एंड सोगमो लेक हो गया। ये है सोगमो लेक। फिर इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात करें सिक्किम की, तो देखिए जो मेजर रिवर्स हैं सिक्किम के वो हैं तिस्ता, रंकीत और मैकी। तिस्ता रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है सिक्किम का, जो कि फ्लो करता है थ्रू स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ साइड से। और रंगीत रिवर जो है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट है सिक्किम का, सॉरी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि फ्लो करता है स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो क्वेश्चन में कभी कभी ज्योग्राफी क्वेश्चन में, यूपीएससी हो गया या पीसीएस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चंस हो गए या किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट के क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें ना रिवर्स का हमेशा ऐसे पूछता है कि ये जो रिवर है वो इसका फ्लो डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। एंड जो मैकी रिवर है वो है आपका थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, और ये बॉर्डर फ्लो कर, ये फॉर्म करता है बिटवीन सिक्किम और नेपाल के बीच में देखने को मिलेगा ये रिवर। चलिए, सिक्किम जो है नदियों के साथ साथ आप लेक्स के लिए भी बहुत फेमस है, जिसमें कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया, जैसे कि गुरु डोंगमर लेक हो गया, नाथुला लेक हो गया, सोगमो लेक हो गया। ये नाथुला लेक जो है वो नाथुला पास के ही पास है, और सोगमो लेक ये है। ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिक्किम में, सिक्किम वैसे भी टूरिज्म के लिए फेमस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि आपका सबसे पहला होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो देखिए लोकेट करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिक्किम में, 2016 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसमें वैरायटी ऑफ आपको वाइल्ड लाइफ, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ देखने को मिलेंगे। सीनिक देखिए कितना ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद आया यमथांग वैली। यमथांग वैली जो है ब्यूटीफुल वैली है, जो कि नर्दर्न पार्ट सिक्किम के नर्दर्न साइड में लोकेटेड है, और ये अपने हॉट स्प्रिंग के लिए बहुत फेमस है, स्नो कैप पिक्स के लिए, और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट यहाँ का बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है। फिर नाथुला पास जो हो गया, हाई एल्टीट्यूड पास है, जो कि बॉर्डर है सिक्किम और चाइना के बीच का। ये कुछ साल में कुछ महीनों के लिए ओपन होता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आइस कवर होता है। फिर गैंगटोक है। गैंगटोक जैसे कि आपका सिक्किम का कैपिटल है, तो ये हमेशा ही टूरिज्म का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ये वहाँ का मेन मार्केट है। गैंगटोक चार्मिंग सिटी है, फुट हिल्स में लोकेटेड है, और नंबर ऑफ यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेमस टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिक्किम के इकोनॉमिक, क्या वहाँ के इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो आपका एग्रीकल्चर है, जो कि सिक्किम के 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। दो जो मेन क्रॉप है सिक्किम के वो है राइस, और सिक्किम को वैली ऑफ राइस भी कहा जाता है। मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटोज, कार्डमम, इलायची के लिए फेमस है। इलायची के लिए सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा इलायची यहीं पे प्रोड्यूस होता है। क्रॉप जैसे कि 88% स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यहाँ से होता है बाहर। फिर बात करेंगे टूरिज्म। टूरिज्म जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये आपका सिक्किम इकोनॉमिक में आपका 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, माउंटेन, फॉरेस्ट, लेक्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं और टेम्पल्स भी हैं।
और जो दूसरे सेक्टर्स हैं बात कर लेते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, माइनिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल है, लेकिन हाँ यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे बैम्बोस की हो गए आपके, कार्डमम हो गया, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बाहर जाती हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी अच्छा चल रहा है, फार्मास्यूटिकल भी है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है सिक्किम आपका। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स हमेशा ही पूछता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कि कौन सा फेस्टिवल्स किस स्टेट से किस स्टेट का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल सिर्फ सिक्किम का ही नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश का भी फेस्टिवल है। ये न्यू ईयर होता है और विच इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फैन फेयर इन सिक्किम। द फेस्टिवल इज टाइम टू न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होती है लोसार में। जैसे कि हमारे नॉर्दर्न साइड में अप्रैल होता है हमारा हिंदुओं का नया साल, और उसी तरह लोसार जो है वो सिक्किम का न्यू ईयर है, स्पेशली तिब्बतन न्यू ईयर कहा जाता है, जिसमें सब न्यू ईयर पे अपने घरों की साफ सफाई, अच्छे कपड़े, अपनी मंदिर जाना, पूजा करना। जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो मोनास्ट्रीज जाते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल डांस है, म्यूज़िक है, उसे परफॉर्म करके सेलिब्रेट करते हैं कुछ इस तरह से, अपने जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहन के। फिर बात करेंगे सकेवा। सकेवा फेस्टिवल जो है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है आपका सिक्किम का, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है राय पीपल के द्वारा। ये कम्युनिटी है इस तरह से कुछ, और इसमें ये आपको मदर नेचर को एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है, जिसमें जो भी हमें फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, सबकी लाइफ अच्छी होती है, हार्वेस्ट अच्छा होता है, उसको हम थैंक्स गिविंग करते हैं अपने ट्रेडिशनल डांस म्यूज़िक परफॉर्म करके, पूजा पाठ करके। फिर उसके बाद सागा दावा। सागा दावा जो फेस्टिवल है, ये जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। ये फेस्टिवल जो है वो आपका बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है और एनलाइटमेंट से और डेथ, इसमें तीनों चीज़ इंक्लूड होता है। इसमें भी पूजा के दिन प्रेयर किए जाते हैं, मेडिटेशन होता है, और जो पिलग्रिमेजेस होते हैं वो लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से कुछ। फिर आता है दरबार फेस्टिवल। दरबार फेस्टिवल जो है वो सिक्किम के कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ये भी दिखाया जाता है। मेन ये सिक्किम गैंगटॉक में होता है, और इसमें पूरा कल्चर को दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है थ्रू म्यूज़िक, डांस एंड फूड के ज़रिए। फिर दूसरा है पांगलाप सोल। पांगलाप सोल जो है वो सिक्किम का माउंट कंचनजंगा के रिस्पेक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मदर नेचर है, माउंट कंचनजंगा पहाड़ों की रानी के रूप में उनको पूजा जाता है। तो इस ये पहाड़ का जो आपका मोटिव है फेस्टिवल का, वो है थैंक्स गिविंग, ऑनर करना। हाँ, और इसमें एक और ऑल्सो सेलिब्रेट किया जाता है ट्रीटी ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन लेप्चा और भूटिया, जो वहाँ के मेन इंपॉर्टेंट ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके बीच का है भी है ये, जो कि मनाया जाता है 15 दिन का होता है, जो तिब्बतन लूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 7वां महीना होता है उस टाइम ये सेलिब्रेट किया जाता है, या तो अगस्त या सितंबर में। फिर दाशेन फेस्टिवल जो है ये भी सिक्किम का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी 15 दिन का होता है आपका। इसमें ये भी एक हिंदुज़म से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि जो माँ काली हैं वो संहार करी थी, उससे रिलेटेड ये फेस्टिवल है। हाँ, जैसे बुद्धिज़्म अपने तरीके से मनाते हैं, हिंदू लोग अपने तरीके से मनाते हैं, मदर नेचर को ऑफर करते हैं जो भी हमारी नेचर की चीज़ें होती हैं, और थैंक्स गिविंग करते हैं। द्रिक्पा द्रिक्पा शेषी जो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 4th day of the 6th month ऑफ तिब्बतन कैलेंडर। जो तिब्बतन कैलेंडर है उसके 6वें महीने के चौथे दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आता है जुलाई और अगस्त के बीच में। जिसमें बुद्धा को ये इस फेस्टिवल जो आपका ये बताया जाता है कि बुद्धा जी ने जो फर्स्ट सरमन अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसकी खुशी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें इस तरह से कुछ बुद्धा का ड्रेसअप करके ये तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है डांस के थ्रू और मेडिटेशन पूजा पाठ के जरिए। फिर बात करते हैं बुमचू फेस्टिवल। बुमचू फेस्टिवल जो है वो भी एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, जो कि मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी और मार्च के महीने के बीच में। जो मंथ है उसके 15वें दिन
ये भी यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो स्पेशली तिब्बतन कैलेंडर के बेस पे होते हैं, जिसमें जिसमें जो मोनास्ट्री के जो संत होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो एक सैक्रेड वास में होली वाटर को लेकर लोगों पे छिड़कते हैं। इससे कहा जाता है कि जो तिब्बत में जो बुद्धिज्म को स्थापित किए थे गुरु पद्मा संभव, उनसे ये उनकी आशीर्वाद उस दिन मिलता है। इस चीज़ को रिलेट करके इन लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिसमें वाटर होली वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारी चीज़ों के साथ कल्चरल परफॉर्मेंस, डांस, म्यूजिक आपका होता है। ये साथ साथ टूरिस्ट भी लोग, बाहर से भी लोग देखने आते हैं इसे। लबाब दुकेन या शुएन भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन है लबाब शुएन। ये भी बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, बुद्धा के डिसेंट के रूप में, जो कि हेवन गए थे। 4 मेजर बुद्धिस्ट फेस्टिवल में से एक है, जो कि 22nd डे ऑफ 9 मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर में मनाया जाता है, जो कि यूजुअली नवंबर में आता है। फिर उसके बाद है तिहार। तिहार जो है वो एक तरह का दीपावली है। जिस तरह हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं उस तरह वहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसका बस नाम अलग है, इसे तिहार कहा जाता है। ये 5 डे हिंदू फेस्टिवल होता है। सिक्किम के साथ साथ दूसरे भी एरिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें फैमिली जो दूर दराज से रहती है वो एक साथ आते हैं, मिलते हैं, और वही आपका डार्कनेस, एविल, ये सब चीज़ों को हटाया जाता है। और बस ये सारी चीज़ें जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से यहाँ के भी लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं। फिर बात करते हैं कालाचारी पूजा। कालाचारी पूजा एक तरह से माँ देवी को डेडिकेट है, दुर्गा माँ को। और ये बुद्धिस्ट के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल को। तो ये दोनों लोग सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। इसका भी वही है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। हाँ, ये फरवरी और मार्च के बीच में मनाया जाता है तिब्बतन लुनार कैलेंडर के बेस पर। इसमें इस चीज़ की पूजा की जाती है, ये जो स्पेशल होता है ये। फिर रामनवमी। रामनवमी जैसे पूरे देश में मनाया जाता है उस तरह सिक्किम में भी मनाया जाता है। राम जी का बर्थ ऑफ राम जी, एंड वह दिखाया जाता है कि किस तरह से राम जी ने रावण का वध किया था। ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, जिसमें झांकियाँ, डांस, ये फेस्टिवल, नाच गाने, ये सब होते हैं। और चलिए तो ये ट्राइब्स की बात करते हैं। सिक्किम के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, सिक्किम में 3 इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, दैट इज़ लेपचा हैं आपके, और भूटियाज हैं, और नेपाली हैं। तो लेपचास की बात कर ले तो ये ओरिजिनल वहीं सिक्किम के रहने वाले हैं, तिब्बतो बर्मन पीपल हैं, जो सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं। ये इनका कुछ इस तरह का पहनावा होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो इस तरह पूरी बॉडी को कवर अप करके इस तरह से रहा जाता है। हाँ, लेप्चास जाने जाते हैं अपने क्लोज रिलेशनशिप जो मदर नेचर की बहुत इन लोग पूजा करते हैं, ऑनर करते हैं, और अपने यूनिक कल्चर के लिए और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी बहुत माने जाते हैं, और ये बहुत इफ़िशिएंट होते हैं अपने लव, डांस, म्यूज़िक में। फिर भूटियाज हैं। जो भूटियाज हैं वो तिब्बत पीपल हैं, लेकिन ये माइग्रेट हुए थे 7th सेंचुरी में सिक्किम में। ये बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं, और जिनका कनेक्शन तिब्बत से है। और जो भूटियाज लोग हैं वो अपने फेस्टिवल, आर्ट एंड देयर आर्किटेक्चर के लिए इंटरनेशनली फेमस है। ये है इनका परिधान भूटियाज लोगों का। देन बात करते हैं नेपालीज। नेपाली जो है वो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है सिक्किम का। हिंदू हैं लोग, माइग्रेट हुए थे नेपाल से 19th सेंचुरी में, सिक्किम आके सेटल हो गए थे। नेपाली जो है वो तो खैर इंटरनेशनली सबको पता है कितने हार्ड वर्क होते हैं। चाहे वो आपके आर्मी में हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, कितने अच्छे होते हैं अपने काम में, और अपने इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। और वो भी सिक्किम के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो ये तो रहा पूरा सिक्किम की जोग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, फेस्टिवल्स और इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। होप आपको समझ में आया होगा। अब सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी जो है वो डाइवर्स है सिक्किम का, मिक्स्ड है, कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिक ग्रुप्स हैं अलग अलग के, लेकिन यूनिटी के साथ रहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लेपचा, भोटियाज, नेपालीज, सबका अपना यूनिक सेट ऑफ कस्टम है, रिचुअल्स है, बिलीव्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, लेकिन सब डिफरेंट है, बट दे ऑल आर यूनाइटेड। ठीक। तो ये तो रहा सारा डिटेल सिक्किम का। होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए
Thank you very much and take care yourself.